वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, कौन सा ऑर्डर, ये तो वर्ल्ड डिसऑर्डर है ना पूरा। सो अमेरिकन डोमिनेंस नंबर 1, ये मल्टीलैटरलिज्म ये सब जाए कहीं, बायलैटरलिज्म ट्राई किया था, वो खत्म हो गया। वो तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया सोवियत संघ। अब हम डोमिनेट करेंगे। तो 65 करोड़ यूरोप नेटो देशों के जो नागरिक हैं, वो 35 करोड़ अमेरिकियों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि 15 करोड़ रूसियों से हमको बचाओ। व्हाट इज दिस? और यूरोप बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। टाइगर तो रूस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। क्या बोला ट्रंप ने? अबे तू ये क्या कर रहा है? अपने पिछवाड़े का ध्यान रख। लुक एट द लैंग्वेज दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट यूजेस। पिछवाड़े का ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ। किसी ने उसका जो पेट्रो सेक्रेटरी है बेवकूफ, या फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी है, वो स्पुटनिक लुटनिक जो भी उसका नाम है, कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, अगर फोन करता तो हमारी डील हो जाती। और टाइगर तू है कौन? वो तो पाकिस्तान वाला जो बेवकूफ वहां का बदमाश शरीफ है। शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई थी गाजा के ऊपर, ना उसके अंदर इसराइल गया था ना हमास। तो वहां जाके जो उसने पाकिस्तानी को बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि दुख अभी मेरे कान में तो जो बोल रहा था सबके सामने बोल। तो आया, हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ऊपर अल्लाह जमीन पर आप हैं और है ही नहीं कोई दुनिया में। तो ट्रंप बड़ा शाबाश, और बोलो ऐसे। और पीछे जो यूरोपियन लीडर्स खड़े थे उसके, उसी आप देखिएगा उस वीडियो को, तो ग्लोरिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, तो वो ऐसे कर रही हूँ, ये क्या बकवास कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस्लाम एकमात्र धर्म है, सोच समझ के मैं ये कह रहा हूँ, जिसने कुछ नहीं किया दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के लिए। सिर्फ उनके मुल्लों ने लोगों से कहा, यार बगावत मत करो ना, यहाँ पर पेट खाली है, क्या फर्क पड़ता है, इस्लाम भरो उसमें, ऊपर जाओगी इतनी सारी पत्नियां मिलेंगी, वहां दूध मिलेगा, शहद मिलेगा, एक्सेट्रा। क्या किया दुनिया के लिए? मैं तो सनातनी हूँ, हमने तो बहुत कुछ किया है अपने लोगों के लिए। दुनिया को योगा दिया है हमने, लोगों को दुनिया को आयुर्वेदा दिया है, बहुत सी चीजें दुनिया को दी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, दुनिया तो बड़ी खुश है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे दोनों, मेरी एक बेटी है आपकी तरह और एक बेटा है, और वहां रहते हैं। तो मुझे मेरा बेटा आज ही बता रहा था, अमेरिका से आया हुआ हमसे मिलने, कहता है डैड जब हम बात करते हैं कहीं भी यूरोप में कि लेट्स गो एंड हैव सम फूड, बात एशियन फूड, कोई नहीं कहेगा लेट्स ईट पाकिस्तानी फूड। यहाँ तक कि जॉर्जिया में जब आपका राजू था, मुझे कम्युनिटी ने डिनर पे बुलाया, रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली। मेरी आदत है, मैं हमेशा शेफ को बुला के थैंक यू बोलता हूँ, मालिक उसको बुलाया, कहाँ के हो? सर मैं लाहौर का। अरे लाहौर का है तो भाई यहाँ का नाम न्यू दिल्ली क्यों है? कहते सर इस्लामाबाद रखूंगा तो कौन आएगा। 104 सोमवार, 104, 66, 67, बेटा मैं भूखा सोया। माँ तो माँ होती है ना, दीपक खा ले, अरे माँ आपातकालीन स्थिति नहीं खाऊंगा। 15-16 साल की मेरी उम्र थी बेटा, अभी तक मुझे याद है, माफ करना, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आपातकालीन स्थिति थी, क्या करते? बैल के गले में घंटी कौन बांधेगा? जाओ पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ। नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आप खुद ही जानते होंगे, एम्बेसडर दीपक वोहरा। टीवी के सुपरस्टार रहे, जब हम जैसे पैदा भी नहीं हुए थे तब टीवी के सुपरस्टार थे। और डिप्लोमेसी, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, कैसे मालूम है सुपरस्टार था? सर 80s में, 80s में और 90s में। देन 90s वाज द डेकेड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। सो 80s में आपका, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना आपके वीडियोस पे, वो आके कहते हैं 80s में सर ये थे और वो थे। सो फ्रॉम देयर आई केम टू दिस कंक्लूजन। लेकिन सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आभार कि आपने वक्त निकाला इतने बिजी स्केड्यूल से। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने एक बार फिर मौका दिया आपके शानदार यूट्यूब शो पर भाग लेने का। थैंक यू सर, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। सर हम बात करेंगे अंकल सैम की, अमेरिका की, जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने की बात करता है, दम भरता है। लेकिन जो कुछ हमने अभी वेनेजुएला में देखा है, या जिस तरह की इंटरफेरेंस की बात ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कही जा रही है, या फिर ग्रीनलैंड को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? क्या दुनिया जो है उसमें उथल पुथल देखने को मिलेगी? और इसमें इंडिया कहाँ खड़ा होगा? बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं, एंड ओनली यू कैन डू इट, यू आर ब्रिलियंट, सो थैंक यू वेरी मच। पहला आपने पूछा है कि ट्रंप के कारण दुनिया में उथल पुथल हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, कौन सा ऑर्डर? ये तो वर्ल्ड डिसऑर्डर है ना पूरा। अब अमेरिका के बारे में, मैं वहां रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, 2 बच्चे हमारे हैं वहां रहते हैं, वहां समझने की कोशिश करता हूँ, बहुत से लोगों से बात करता हूँ, अभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अमेरिकन लोग हैं, यूरोपियंस एटसेट्रा। अमेरिका डज नॉट लाइक टू बी नंबर 2,
किसी चीज में, चाहे वो सड़क पे पान बेचने वाला है या पानी पिलाने वाला है या बूट पॉलिश करने वाला है या कौन बड़ी कंपनी का मालिक है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, इसका मालिक है, उसका मालिक, दे डोंट वांट टू बी नंबर टू स्ट्रेट। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका स्टार्टेड कमिंग आउट, और उसको मल्टीलैटरलिज्म जो कहते हैं, बहुत से देश मिलके इकट्ठा कोई फैसला करें, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए लीग ऑफ नेशंस जो पहले विश्व युद्ध के बाद बना था, अमेरिका ने said, अमृतसर जाओ, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा। फिर उसके बाद वो खत्म हो गया लीग ऑफ नेशंस पे, यूनाइटेड नेशंस आया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बेकार की संस्था, 80 साल हो गया। अमेरिका ने ज्वाइन किया था उसको सिर्फ एक कारण के लिए कि देखिए, सोवियत संघ भी बड़ा है, मैं भी बड़ा हूं, हम दोनों साथ साथ लड़े थे दूसरे विश्व युद्ध में, लेकिन अब हम अपोनेंट्स हो गए, तो अब ठीक है, मैं उसमें जाके सारे बाकी जो देश हैं, जो चमचे हैं, कॉलोनीज हैं, देखता हूं उनके साथ क्या हो सकता है, जो नया सिस्टम अब बन रहा है। लेकिन उसको बनाया गया था, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन ने उसका समर्थन किया था। वो चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था कि हमारी कॉलोनीज हैं वो बनी रहे। लेकिन अमेरिका ने फिर एक चीज की, वो क्या चीज की उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग जो हैं, क्षमा कीजिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कि देखिए, ये जो न्यू कॉलोनियल सिस्टम है, ये जो देश हैं जिनकी इतनी सारी कॉलोनीज बनी हुई हैं, हम वो कॉलोनीज के पक्ष में नहीं है, यानी वी वांट डीकोलोनाइजेशन। बनाया गया था उस सिस्टम को रखने के लिए, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी आयरनी हुई कि अमेरिका भारत के साथ जुड़ के डीकोलोनाइजेशन शुरू करे। आइडिया ये था कि अब मैं भारत की मदद कर रहा हूँ, भारत मेरा समर्थन हमेशा करेगा क्योंकि मेरा सोवियत संघ के साथ मेरी दुश्मनी है। हमने नहीं किया, हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ली, जिसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, और उसको अमेरिकी लोग कहते थे ये मॉरली करप्ट है ये पॉलिसी, दिस इज अ फेलियर, ये नहीं होना चाहिए। तो बस फिर चीजें चलती गई बहुत देर के लिए, और फिर हमने देखा कि अमेरिका ने सोवियत संघ के डिसअपियर होने में एक हाथ बटाया। मेरे एक प्रोफेसर होते थे, उनके लिए प्रोफेसर नहीं थे अमेरिका में, फ्रांसिस फुकुयामा, बहुत माने हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जब सोवियत संघ टूटा है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि अब दुनिया खत्म हो गई है, दुनिया बदल गई, अब सिर्फ अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा और कोई नहीं है। ये कहानी बनी उनकी। और फिर 10 साल के लिए तो अमेरिका सबसे बड़ा था। रूस तो कहता रहा, चूंकि सोवियत संघ टूट गया था, रूस ने कहा भाई मुझे नेटो में शामिल कर लो, मुझे यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो। हाँ, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। और फिर हल्के हल्के नेटो को रूस के बॉर्डर की तरफ लेते गए, क्योंकि रूस जो टूटे थे, जो सोवियत संघ टूटा था, उनका सबसे शक्तिशाली सक्सेसर रूस था, और ये हम नहीं चाहते कि कोई हमें चैलेंज करे। दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड। तो फिर नेटो को वहां ले गए, ये किया वो किया। सो अमेरिकन डोमिनेंस नंबर 1, ये मल्टीलैटरलिज्म, ये सब जाए कहीं। बायलैटरलिज्म ट्राई किया था, वो खत्म हो गया, वो तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया सोवियत संघ। अब हम डोमिनेट करेंगे। तो जो आप वेनेजुएला में हो रहा है बेटा, तेल के बारे में नहीं है, ये तो कन्वेंशनल विजडम है ना। मल्टीपोलर वर्ल्ड, आई हर्ट टाइगर, हमारे फौजी कहते हैं। मैंने कहा कौन सा पोल? एक खंबा तो अमेरिका है, दूसरा कौन सा है? हाँ जी, दूसरा दूसरा चीन है। अच्छा, चीन में दम है? वेनेजुएला से कितना तेल खरीदता था? फौजी भेजे आपने, अपने युद्धपोत भेजे वहां पर लड़ने के लिए? फूक निकल गई उसकी अमेरिका के सामने, किसी में दम नहीं है। रूस ने कहा, रूस के 2 जहाज पानी कैरियर्स जिनके ऊपर रशियन फ्लैग था, उनको भी पकड़ लिया। हाँ जी, देखो जी, वो तेल जा रहा था वेनेजुएला का। रूस रूस क्यों जा रहा है भाई? रूस तो एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है, उसको क्या जरूरत है वेनेजुएला क्रूड की? बल्कि रूस ने बहुत सारा पैसा दे रखा है वेनेजुएला को, चीन ने दे रखा है, वो पैसा वापस भी तुमको चाहिए। तो मेरा मानना है, बहुत से बुद्धिजीवियों ने कहा, जो मैंने समझने की कोशिश की, मुझे भी यही समझ आया, जो मैंने, मुझे 74 साल की उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गया। उन्होंने, ये जो तेल था, सही है कि रशियन कैरियर में जा रहा था, लेकिन जाना कहीं और था, जाना यूरोप में था। यूरोप को तो तेल की जरूरत है। वो बकवास करते हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चुपचाप से खरीदे, और जो पैसा उसका था वो रूस को जाता, क्योंकि वेनेजुएला ने रूस को बहुत पैसा लौटाना है। हथियार मिले थे, फोकट में तो कोई देता नहीं है। मेरा चाचा नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है, मेरा ससुर नहीं है, मेरा भांजा नहीं है, सो मेरा दामाद नहीं है। सो दिस वाज ऑल कमर्शियल डील। अब वो फंस गए तो फंस, तो इसलिए रूस का जो रिस्पॉन्स है वो भी बड़ा माइल्ड है, कि अभी तक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेनेजुएला का तेल था, चला गया तो चला गया, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अब इशू उठता है, जो मैंने बताया कि ये तेल का इशू कुछ नहीं है। वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री, मैकडोनल्ड ट्रम्प खुद कहता है, इतनी बर्बाद हो गई है कि अब हमें उसको सुधारना पड़ेगा। अरे टाइगर, 5 साल लगेंगे, अरबों डॉलर खर्च करेगा, तब तक क्या होगा टाइगर? और अगर तेरी टर्म खत्म होगी, उसके बाद क्या होगा? जो दूसरा आएगा अमेरिका में, पता नहीं वो क्या कहते हैं, वेनेजुएला में नई सरकार बनेगी, पता नहीं वो लोग क्या कहते हैं। तो ये गेम है पावर प्रोजेक्शन का, और कुछ नहीं है।
200 साल पहले जेम्स मॉनरो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन बनाई थी। उन्होंने यूरोप को कहा, देख टाइगर, लैटिन अमेरिका मेरा बागीचा है, मैं बागबान हूँ, और अगर तूने पंगा लेने की कोशिश करी तो बहुत मारूंगा। बाकी अफ्रीका में, एशिया में जो करना है वो आपका बगीचा है, यूरोप में जो करना है वो आपका, मैं वहां पंगा नहीं लूंगा। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा, बाकी दुनिया आपकी, ये अग्रीमेंट हो गया था। और फिर क्या होता है, 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर जब सोवियत संघ टूट जाता है, यूरोप तो सारे कमजोर हो गया था, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद चमचे थे अमेरिका के, जो अमेरिका कहता जी जनाब वही करेंगे। बट एक चीज थी, यूरोप ने अमेरिका से कहा कि हम तो बर्बाद हो गए, उसने पैसे वैसे दिए, मार्शल प्लान में उनको रिबिल्ड किया। एक चीज यूरोप को बता दी थी, टाइगर तू अगर मेरे साथ नहीं रहा और कहीं नहीं जाएगा, तुम मुझको अगर ना चाहो तो कोई बात नहीं, और किसी को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और यूरोप ने कहा जनाब सवाल ही नहीं पैदा होता, बस आप हमारी सुरक्षा करे रहिए, हमको ऐश करने दीजिए, आपने पैसा भेजा, हम पार्टी करेंगे, शराब पियेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, डिस्को बनाएंगे, नाइट क्लब बनाएंगे, समस्या हुई तो आके यार बचा लेना हमको। अमेरिका ने कहा बिल्कुल, वॉशिंगटन को फोन करना, मैं आ जाऊंगा। यानी आज अगर नेटो को निकाल दो बेटी, 65 करोड़ यूरोप नेटो देशों के जो नागरिक हैं, वो 35 करोड़ अमेरिकियों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि 15 करोड़ रूसियों से हमको बचाओ। व्हाट इज दिस? और यूरोप बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। टाइगर तो रूस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। 3 बार हमला हुआ है। बाद में चार्ल्स स्वीडन के, उन्होंने हमला किया था रूस के ऊपर। उसके बाद एक श्री नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, उसके बाद श्री एडोल्फ हिटलर ने किया था। हर बार रूस पे हमले हुए, यूरोप से। रूस ने कभी हमला नहीं किया यूरोप पर, ये मानने वाले तो रूसोफोबिया किस लिए, वो इसलिए कि अब सोवियत संघ चला गया, लेकिन रूस शक्तिशाली है, उसका सक्सेसर स्टेट, उसको भी नपुंसक बनाओ। तो नेटो को हल्के 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 वहां ले जाते हैं। अमेरिकन झूठ बोल रहे थे, गोर्बाचोव जो होते थे, जिन्होंने सोवियत संघ के टूटने में मदद की थी, उनसे कहा कि हम नहीं जाएंगे आपकी तरफ, लेकिन झूठ फूट बोल के वहां हल्के हल्के पहुंच गए। तो अब रूस भरोसा नहीं करता है। सो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो वेनेजुएला में किया, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि टाइगर तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। फिर हम कहते हैं कि ट्रम्प ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सही। वो क्या चाहता है, अमेरिका को, अमेरिकन लोग सब चाहते हैं, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, चाहे बूट पॉलिश वाला है, चाहे कंपनी का मालिक है बड़ी का, वो यही चाहता है, वी शुड बी ग्रेट अगेन, वी शुड बी नंबर 1। नंबर 2 कोई नहीं होना चाहता बेटा। मैंने तो सब जगह अमेरिका, हाँ ट्रम्प को गाली देंगे, तो ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका को नंबर 3 या 4 होना चाहिए। अमेरिका इज अमेरिका, वी आर अमेरिका। तो ये चीज अगर आप समझ आए, फिर आप देखेंगे उसने क्या किया है। ये वेनेजुएला का फुदक रहा था, पकड़ के ले आए, और जो उसके लोग गए थे वहां, उन पे डीईए की यूनिफॉर्म, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उसने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन था, फौज नहीं गई थी, झूठ बोलता है, फौज गई थी। पकड़ लिया, उसको ले आए, अब जेल में डाल दिया उसको, फिर केस चलेंगे। और मेरा ख्याल, जो मेरा मानना है, जो 4 लगाए हैं, आतंक को सपोर्ट किया है, ड्रग्स भिजवाए हैं, मशीन गन लाए हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 40 साल की सजा होगी, तो 160 साल तो ये आराम से जेल में बैठेगा। ये कंकरेंटली नहीं चलते, अमेरिकन सिस्टम है कंसेक्यूटिवली। इसकी पत्नी को भी उठा के लिया है। दुनिया ने क्या बोला, बुरी बात बुरी बात बुरी बात, सब खामोश हो गए। यूरोप ने पहले कहा ये क्या हो गया, फिर बोले अच्छा ठीक है हम जानते हैं ये बड़ा बदमाश था, इसको आप पकड़ लाए। किसमें दम है कुछ कर सके? अभी इतनी सारी 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, ट्रम्प ने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो बेकार के लोग हैं, ये हमारी पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं होते, छोड़ दिया, कोई क्या करेगा। फिर कोलंबिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन की, रूस और चीन ने उसका समर्थन किया। तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट, जिसको मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसका नाम है गुस्तावो पेट्रो। वो पहले एक बागी होता था, फिर उसने हथियार टेक दिए और इलेक्शन के जरिए आया, बड़ा ईमानदार आदमी है। तो उसने कन्वीन की। तो इसने क्या बोला ट्रंप ने, अबे तू ये क्या कर रहा है, अपने पिछवाड़े का ध्यान रख। लुक एट द लैंग्वेज दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट यूजेस, पिछवाड़े का ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ। पेट्रो जो थे, गुस्तावो पेट्रो साहब, उन्होंने कहा Really? मैं, That's the language was used? he said watch your ass। और इससे पहले भी जब टैरिफ्स लगे थे ना, ट्रम्प ने पहली बार लगाए थे, तो कई देशों के लीडर्स ने वहां पे उससे कहा भाई क्या कर रहे, तो फिर जाके कहता यू सी दे हैव कम टू किस माय एस, मेरे पिछवाड़े को चूमने आए हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप तो मालिक हो और हमें बख्श दो। और फिर अभी ट्वीट किया कि किसी ने, उसका जो कॉमर्स सेक्रेटरी है बेवकूफ, या फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी है, वो स्पुटनिक लुटनिक जो भी उसका नाम है, कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, अगर फोन करता तो हमारी डील हो जाती। और टाइगर तू है कौन? वो तो पाकिस्तान वाला जो बेवकूफ वहां का बदमाश शरीफ है, शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई थी गाजा के ऊपर, ना उसके अंदर इसराइल गया था ना हमास। तो वहां जाके जब उसने पाकिस्तानी को बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि दुख अभी मेरे कान में तो जो बोल रहा था अब सबके सामने बोल, तो आया, हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ऊपर अल्लाह जमीन पर आप हैं और है ही नहीं कोई दुनिया में,
तो ट्रम्प बड़ा शाबाश, और बोलो ऐसे। और पीछे जो यूरोपियन लीडर्स खड़े थे उसके उसी में आप देखिएगा उस वीडियो को, तो ग्लोरिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ऐसे कर रही हो, ये क्या बकवास कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने आप देश को बेच दिया। दैट इज व्हाट ट्रम्प लाइक्स। बेटा किसी ने ये बहुत साल पहले 2000 या 2200 साल पहले रोम का, या 1800 साल पहले मैं भूल, कैलिगुला होता था वहां का एक एम्परर। तो लोगों ने उससे कहा कि देखो रोमन साम्राज्य इतना फैल गया है और आप बहुत ठोक रहे हो, जो जिन लोगों को आपने कॉन्कर किया है वो आपसे बहुत नाराज, दे हेट यू। तो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे नफरत करें पर मुझसे डरते तो है ना। ये मैं डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहता हूं, तू वही गेम खेल रहा है बेटा। आज हम तेरे से डरते हैं क्योंकि तेरे पास ताकत है, लेकिन एक ना एक दिन ये डर खत्म हो जाएगा, नफरत हमेशा के लिए रहेगी। उम्मीद करता हूं कि उसको ये बात समझ आएगी। चाणक्य ने भी यही कहा था, नफरत मत होने दो। अगर आप दुश्मन पर हमला भी कर रहे हो, इतना मत करो कि वो फिर उसकी नफरत कहीं नहीं जाए। जिहादिस्तान की अलग कहानी, उसका जन्म ही इसलिए हुआ था। शुरू में वो नफरत नहीं करते थे। जब वो पैदा हुआ, कई एग्रीमेंट होती थी, डील्स हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, लेकिन वो नफरत जो उनके दिल में है, क्योंकि किसी ने उनको बता दिया है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है और शुरुआत करेंगे गजवाए हिंद से। गधे हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं। सो दिस इज द स्टोरी एज फार एज वी आर कंसर्न, ऑलराइट। तो ये ट्रंप ने तो साबित कर दिया कि भाई मैं जो करूंगा दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अब देख लीजिए, गुस्तावो पेट्रो साहब जिनको गाली दी थी, अब उसको व्हाइट हाउस में बुला लिया, और क्या बोला, अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा चाहने वाला है। मोदी साहब के बारे में यही कहते हैं, अरे ग्रेट लीडर, ये वो, उसके बाद बदल देता है। या 500% टैरिफ लगाने की कर रहे हैं, कर यार, वी आर अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन। हाँ हमें तकलीफ हुई, लेकिन हम सह लेंगे। ईरान की बात आपने उठाया, फिनलैंड की, ईरान पर हमला नहीं करेगा क्योंकि ईरानियन हमारी तरह है, जब देश पे आपातकालीन स्थिति आती है सब सरकार के पीछे जुड़ जाते हैं। लेकिन टूल किट जो है वो इंटरनल ट्रबल कर रहा है। देखिए ईरान में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, कई दर्जन लोग मारे गए हैं। वही आयतुल्ला खमेनी है जो सुप्रीम लीडर अपने आप को कहता है, तो उसने फोर्सेस से कहा ठोको इन लोगों को जो प्रदर्शन करें। उनके चीफ जज ने कहा मैं कोई इनके साथ विनम्रता नहीं बरताऊंगा। आर्मी चीफ ने बोला मार दूंगा सबको। और ट्रंप क्या कहता है, अगर आप लोगों ने अपने सिटीजन्स पे अत्याचार किए तो मैं आ रहा हूं। ये 2005 का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रेजोल्यूशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अगर देश एक्स का राष्ट्रपति अपने ही लोगों को मारता है तो कोई भी देश जाके उसको ढूंढ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वीक एंड वल्नरेबल, और उसके अंतर्गत ईरान में घुसेगा। ईरान ये जानता है, वो चाहता है कि अमेरिका मुझ पे हमला करे ताकि जो लोगों की इस समय आक्रोश है, बेटा 70-75% तो इन्फ्लेशन है, 100% फूड इन्फ्लेशन है, करेंसी उनकी खत्म हो गई है। जो सब्सिडी देते थे, मिसाल के तौर पे ईरान को चावल चाहिए भारत से, अब उनकी लोकल करेंसी रियाल है, तो वो बैंक में जाके उसको 10,000 रियाल देने पड़ते थे 1 किलो चावल के लिए। तो यार ये तो बड़ा महंगा है कि मुझे डॉलर इस कीमत पे ले। अच्छा कोई बात नहीं, चावल की ना तू 100 रियाल में खरीदे, सब्सिडी इसको कहते थे। अब वो सब्सिडी भी उन्होंने हटा दी, सेंट्रल बैंक के गवर्नर को निकाल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करा दिया। हालत उनकी बड़ी खराब है, सब जानते हैं, सिचुएशन इज वेरी बैड। तो जवान लोग और दुकानदार सड़क पर निकल आए। तो ये इंटरनल मूवमेंट है, कोई नहीं कह सकता कि अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह किया है। आप समझ रही हैं डिफरेंस इसका। और वो थ्योरी का सबसे पहले आरोप लगाया गया था मडूरो पर, ही स्टोल द इलेक्शन। ट्रम्प ने खुद कहा तो उसकी भी इलेक्शन चुराई गई थी, तो मडूरो पे लगाया गया, आउट। उसके बाद वो इमरान खान जो जिहादिस्तान का लीडर होता था उस पर लगाया गया, जेल में। वो पक्षे जो होते थे श्रीलंका के, जो घुस गए थे रजाई के नीचे चीन के साथ, उन पे आरोप लगाया वोट चोरी का, उनको भी निकाल दिया। लेटेस्ट शेख हसीना, उसको निकाल दी वोट चोरी। और अब मुझ पे ये आरोप लगा रहे हैं। और उनके जो यहाँ चमचे हैं, कोई 60 साल का है, कहता है मैं यूथ लीडर हूँ और मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, मेरी दादी भी प्राइम मिनिस्टर थी, मुझे नाम याद नहीं है। तो वो कहता है कि जी देखो यहाँ भी वोट चोरी हुई थी। जिस दिन वहां की सोरोस फोरोस ने कहा कि शुरू हो जाओ, वो शुरू हुए। और फिर जेनजी को कहता है उतरो ना सड़कों पे। भारत की जेनजी नहीं उतरेगी। नेपाल में उतरे थे, श्रीलंका में उतरे थे, बांग्लादेश में उतरे थे, और कई देशों में, अफ्रीका में बहुत से देशों में उतरे थे। भाई यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उनके और, आप जैसे हमारी जो बेटे बेटियां हैं भारत की, उनकी और प्रायोरिटी है एंड कमिटमेंट टू भारत वर्ष। माँ है ना, माँ के साथ बगावत नहीं करते। वो बेवकूफ है अमेरिकी, वो ये समझ नहीं पाते बात कि हमारे पास इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम, हम नहीं करेंगे। हमें क्या तकलीफ है, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ कुछ सिस्टम चुनौतियां हैं, उनके डट के हम मुकाबला करेंगे, फैसला करेंगे। अब ग्रीनलैंड की बात, ग्रीनलैंड का स्टेटस थोड़ा अलग है।
डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स उनके अपने हैं, छोटा सी तो सरकार है, छोटी सी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी जमीन है। और फिर है तो हिस्सा डेनमार्क का, लेकिन ट्रंप को चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑलरेडी उसके कुछ लोग वहां मौजूद हैं, वो पूरे को हड़प करना चाहते हैं। डेनमार्क का कहा खरीद लो, नहीं तो मैं ले लूंगा। और डेनमार्क अल्टीमेटली आएगा, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, अमेरिकन चुपचाप से आके बैठ जाएंगे, पर नेगोशिएशन के बाद बोलेगा मुझे $5 बिलियन दे दिए, मैंने बेच दिया। अलास्का भी तो खरीदा था अमेरिका ने रूस से। प्रेसिडेंट तो एग्जिस्ट करता है ना। ट्रम्प जो बात कर रहा है सोच में, धंधे वाला है, मत भूलिए उसको कभी। मैंने बोला देखिए, अलास्का हम सोवियत संघ ने हमको बेचा था, हमने खरीद लिया, अब आप भी बेच सकते। तो ये करेगा ग्रीनलैंड में, ही वांट्स इट, वो ले लेगा। अब जो वेनेजुएला में किया है, चीन ने क्या बोला, ओ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अच्छा आजा टाइगर, नहीं मैं आऊंगा नहीं, मैं बातें करूंगा। रूस ने क्या किया, रूस के 2 टैंकर जो सीज कर लिए, मैं बताया ना, वो तेल जा रहा था यूरोप में, और तो कहीं जा नहीं था, रूस को तो जरूरत नहीं है उसकी। तो ये सारे खेल खेले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बेटा, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में बहुत मजा आएगा, क्योंकि 2026 इज द ईयर ऑफ द हॉर्स, पावरफुल हॉर्स। ये टिबेटन कॉस्मोलॉजी में, चाइनीज जापानीज में, ये घोड़े का साल है, और घोड़ा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, वेरी पावरफुल। तो ये तभी शुरुआत हुई है, इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये ग्रीनलैंड को ले लेगा, बात मान लीजिए मेरी। और कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है वो व्हाइट हाउस में आएगा, यहाँ तो उसको गिरफ्तार करेगा, यहाँ वो लाइन पे आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, आप तो जीसस क्राइस्ट के बाद आप ही तो आए हैं। ट्रंप का एक चीज क्लियर है, उसने अमेरिकी लोगों की नस पकड़ ली है। यू वांट टू बी ग्रेट, यू वांट टू बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल, यस सर, आ जाओ मेरे साथ। बाकी मुझे जो मर्जी गाली देते रहो, लेकिन मैं अपनी ताकत का आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। मैं उसको बता देता हूँ कि अमेरिका वांट्स टू लीड दुनिया को आगे, दुनिया का नेता बनना चाहता है बाय गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर। भारत दोस्ती चाहता है सबसे बाय द पावर ऑफ इट्स एग्जाम्पल। फर्क समझ रही है? अमेरिका दे रहा है एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, भारत दिखा रहा है द पावर ऑफ इट्स एग्जाम्पल। हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, चाहे तो बांग्लादेश में जो समय हो रहा भी बात करेंगे, मैं तो जाके ठोक सकता हूं उसको, मुझे क्या समस्या है। कौन आएगा उसकी मदद के लिए? चीन आएगा, चीन एक सिपाही नहीं भेजेगा, और वैसे भी चीन कितनी मोहब्बत करता है इस्लाम के साथ। सो ये चीजें अगर आप देखें जो ईरान में इस समय हो रहा है, अल्टीमेटली क्यों लोग सड़कों पे उतर आए हैं? महंगाई बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, अल्टीमेटली क्यों? और फिर मुझे वही मेरे मित्र बिल्लू भाई क्लिंटन की बात याद आती है, 1990s में इलेक्शन लड़ रहा था, लोगों ने कहा आपको क्यों सपोर्ट करें, जॉर्ज बुश को नहीं, जो उस समय राष्ट्रपति था, बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। हम तो सब आर्थिक व्यक्ति हैं बेटा, जब पेट भरा होता है और क्या चाहिए हमें। लेकिन इस्लाम एकमात्र धर्म है, सोच समझ के मैं ये कह रहा हूं, जिसने कुछ नहीं किया दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के लिए। सिर्फ उनके मुल्लों ने लोगों से कहा यार बगावत मत करो ना, यहाँ पर पेट खाली है, क्या फर्क पड़ता है, इस्लाम भरो उसमें, ऊपर जाओगी इतनी सारी पत्नियां मिलेंगी, वहां दूध मिलेगा, शहद मिलेगा, एक्सेट्रा। क्या किया दुनिया के लिए? मैं तो सनातनी हूँ, हमने तो बहुत कुछ किया है अपने लोगों के लिए, दुनिया को योगा दिया है हमने, लोगों को आज दुनिया को आयुर्वेदा दिया है, बहुत सी चीजें दुनिया को दी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, दुनिया तो बड़ी खुश है। उसने क्या दिया उस धर्म ने? जिहाद, काफिर बना दिया लोगों को। और जो बड़े बड़े देश हैं इस्लामिक, जिनके पास पैसा है, सऊदी अरेबिया को इस्लाम ने वो पैसा नहीं दिया, तेल ने दिया है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर पाकिस्तान की आज कुछ छवि है, सारी दुनिया को धमकी देता है, वो तेल वेल ने नहीं दिया, इस्लाम ने नहीं दिया, उसके बम ने दिया है। बट मेरे पास मेरा जो मॉरल वैल्यू है, वो सारी दुनिया उसको समझती है। देखो बेटा, एक मैं चीज बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में हमारी दोनों, मेरी एक बेटी है आपकी तरह और एक बेटा है, और वहां रहती हैं। तो मुझे मेरा बेटा आज ही बता रहा था, अमेरिका से आया हुआ हमसे मिलने, कहता है डैड जब हम बात करते हैं कहीं भी यूरोप में कि लेट्स गो एंड हैव सम फूड, बात एशियन फूड, कोई नहीं कहेगा लेट्स ईट पाकिस्तानी फूड, कहते सब कहते हैं लेट्स गो हैव सम इंडियन फूड। सॉफ्ट पावर, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, योगा का जो बता रहा हूं मैं आपको, आयुर्वेदा का जो बता रहा हूं आपको, मेडिटेशन का जो बता रहा हूं आपको, मिलेट्स का जो बता रहा हूं आपको, ये है आपकी सॉफ्ट पावर। सारी दुनिया से मंदी, कोई अमेरिकी नहीं कहता, कोई यूरोपीय नहीं कहता या लेट्स गो एंड हैव सम पाकिस्तानी फूड, सब कहते हैं लेट्स गो हैव सम इंडियन फूड। यहाँ तक कि जॉर्जिया में जब आपका राजदूत था, मुझे कम्युनिटी ने डिनर पे बुलाया, रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली। मेरी मेरी आदत है, मैं हमेशा शेफ को बुला के थैंक यू बोलता हूँ, मालिक उसको बुलाया, कहाँ के हो? सर मैं लाहौर का। अरे लाहौर का है तो भाई यहाँ का नाम न्यू दिल्ली क्यों है? कहते सर इस्लामाबाद रखूंगा तो कौन आएगा।
सो इवन दे एक्नॉलेज कि भारत की जो पावर है, सॉफ्ट पावर, वो बहुत अट्रैक्टिव है बेटा। इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। हमने दवाइयां दी थी, जब वैक्सीन देनी थी, कई 100 से ज्यादा देशों में, हमारे पास नहीं थी, हमने दी। मेरे चाचा नहीं है, मेरे भतीजे नहीं है, मेरे दामाद नहीं है, मेरे बहनोई नहीं है, मेरे ससुर नहीं है। लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं, बकवास करते हैं। हमने दी क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते हैं दिल के तार से ये इंडिया वाले। इसीलिए दुनिया आज हमारी इज्जत, मॉरल स्टैचर हमारा, एंड दैट इज बैक्ड बाय इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर। अगर सिर्फ मॉरल स्टैचर की बात करोगे, वो तो 50s में भी बहुत था, लेकिन फिर चीन ने हमको ठोका, लड़ाई की, वो सब खत्म हो गया। जब तक आपके पास चाणक्य ने कहा मॉरल, आपकी जो सुपीरियोरिटी है सही है, बट इट शुड बी बैक्ड विद एन एजुकेटेड पॉपुलेशन। आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, मिलिट्री शक्ति होनी चाहिए, कूटनीतिक शक्ति होनी चाहिए, जो आज हमारी नंबर 1 है। किसको बोला है रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराओ? मैं ही गया था ना। इसराइल और गाजा हमास के बीच में करवा, मैं ही गया था ना। और किसी को क्यों नहीं बुला? If you think about these things, we have a different kind of image दुनिया के अंदर। अमेरिका दिखाता है we believes in raw power, all right, पावर बहुत जरूरी है, मैं भी ये मानता हूँ। इसीलिए मैं अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उठा रहा हूँ। पर मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा पावर किसी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो बांग्लादेश में अभी बात करते हैं उसकी, हम जा नहीं सकते थे। और अब एक चीज फाइनली आपको बता देता हूँ, अफगानिस्तान में जी। क्या हो रहा है। हम लोगों ने संबंध हम्म। उनके साथ बनाए, क्यों हमने बनाए हैं? क्योंकि हाउ कैन यू इग्नोर अ कंट्री? तालिबान है तो क्या फर्क पड़ता है? जब अमेरिकन फोर्सेस गई थी वहां से, अभी कुछ साल पहले, जो बाइडेन के टाइम में, 4 साल पहले तालिबान आया था, तो मैंने देखा था कि जिहादिस्तान के टीवी हो अब तो तालिबान आ गए, अब तो कश्मीर हमारा हो जाएगा, वो तो हमारे भाई हैं तालिबान, डार्लिंग डार्लिंग, हम जान दे देंगे तुम्हारे लिए। तालिबान जान ही तो ले रहा है तुम्हारी, फिर नाराज क्यों हो रहे हो? वो सारे वीडियो इन्होंने रेज कर दिए कि हम तालिबान के लिए, अपने भाइयों के लिए जान देंगे। तालिबान आपसे नफरत करता है, भारत के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरा कॉमन बॉर्डर है। कॉमन बॉर्डर तो आपका। और एक चीज फाइनली बता देता हूँ, माय फादर्स फैमिली इज फ्रॉम गजनी। बेटा मैं 10% या 20% पठान हूँ। मेरी माँ का संबंध सिख परिवार के साथ है। तो जब सिख और पठान का खून मिलता है, तो ये वेरी हैंडसम 74 साल का अम्बेसडर आपके सामने आता है। With your honesty। तो मैं बेटा ये जो आपको बता रहा हूँ कि तालिबान की मेरे से क्या दुश्मनी है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं अफगान, अभी भी बहुत लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं सर 47 में तो हमारी बॉर्डर आपके साथ थी, ये चूहा कहां से घुस गया? एकमात्र देश है अफगानिस्तान जिसने जिहादिस्तान की यूएन मेंबरशिप को अपोज किया था कुछ हफ्तों के लिए, बाद में कुछ समझौता हो गया तो वो मान गए। तो वो तो नफरत करते हैं इनसे कि आपने पश्तून लैंड्स को ले लिया। सिंधु नदी पे हमारा बॉर्डर है, ये जो अभी बॉर्डर ये नहीं है। ये डूरन लाइन फूरन लाइन तो गोलों ने बनाई थी। बनाई इसलिए थी कि भाई वो तेरा इन्फ्लुएंस, ये मेरा इन्फ्लुएंस, तो मुझे मत ठोक, मैं तुझे नहीं ठोकूंगा। तो वो तो उसको स्वीकार नहीं करते ना। नो अफगान। और एक फाइनली एंड करता हूं विद अ कमेंट, यू कैन रेंट एन अफगान, यू कैन बाय एन अफगान। मैं तो जानता हूं बेटा। और किसी ने एक चीज कही है, भगवान आपको सुरक्षित रखे शेर के दांत से, कोबरा के जहर से और पठान के बदले से। समझ जाओ कदम, रावलपिंडी वालों समझ जाओ, वो बहुत ठोकेगा तुमको। पंगा मत लो। ओ मेरे पास न्यूक्लियर वेपन, क्या न्यूक्लियर वेपन फेंकेगा? हिम्मत है तेरे में? सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा 10 15 20 साल के लिए, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा बेटा। It'll be और सर उसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है, क्या हम इंपीरियलिज्म की जो रेस जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, अमेरिका अब किस मुंह से जाकर रशिया या चाइना से ये कह सकता है कि भाई आप लड़ाई मत करो, आप ये मत करो, आप चाइना से ताइवान के लिए? बात करता है कि भाई माइट इज राइट, सीधी बात है, मेरे पास दम है। अरे चाणक्य ने भी तो वही कहा है, अगर आपको अपनी शक्ति दिखानी है तो उसके साथ साथ ये भी तो होना चाहिए ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अमेरिका के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अमेरिका के पास है। एजुकेशन होना चाहिए, अमेरिका के पास है। हम भी बहुत तेजी से उसको बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा जबरदस्त है जो बन रहा है। जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन सच्चाई आपके सामने। अमेरिका मेरे ऊपर हमला कभी नहीं करेगा क्योंकि मैं ठोकूंगा। मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो इंटरनली। बेटा बाहर के दुश्मनों से मैं निपट सकता हूँ, अंदर के दुश्मनों से कैसे निपटूं वो आपको करना है। आपको आपके यूट्यूब चैनल के जरिए करना है। उठो, हिंद की सरजमीन ने पुकारा। तो ये चीज जो है आपको ये मैसेज देना है, राइट, कि हम लोग जो है तैयार हैं। अब वो कह रहे हैं 500% टैरिफ लगा दे यार, तो 50 लाख % लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भेजूंगा तो नहीं भेजूंगा, मुझे तकलीफ होगी। सारी दुनिया
इस साल फाइनेंशियल ईयर में 2.2 या 3% ग्रो करेगी, मैं 8 से 9% के बीच में ग्रो करूंगा। ठीक है, करना है जो कर दे, अगर तेरे को तकलीफ होती है मेरे ग्रोथ से, मेरी राइज से, ठीक है होती रहे। वो ये जो लोग कहते हैं RIC बन रहा है, रशिया इंडिया चाइना, किस लिए? मिलिट्री अलायंस है, अमेरिका से जंग करेंगे, क्या बकवास कर रहे हैं। हमने तो साफ कह दिया कि हम डॉलर के अगेंस्ट नहीं है, पर अमेरिका को डर है कि डी डॉलराइजेशन, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वो क्या है, चैट GPT पढ़ के तो लगा देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। रियलिटी इज डिफरेंट, सच्चाई दूसरी है। डॉलर के बिना कौन तैयार है एक रिजर्व करेंसी अपनी बनाने के लिए? चीन, चीन के पास इतने सारे डॉलर भरे हुए हैं, क्या करेगा उनके साथ? रूस, सबको आजकल बेटा यू नीड अ स्ट्रॉन्ग करेंसी, डॉलर इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। वो है 1% गिर गया, 2%, ओ बर्बाद हो गया अमेरिका, नहीं बर्बाद होगा, ना होगा। उसके अंदर अंदरूनी ताकत बहुत है बेटा। इट्स अ वेरी रेजिलियंट सोसाइटी और एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट, वो मैंने देखा, मैंने भारत में भी वही देखा, हम भी बड़े रेजिलियंट हैं। अरे 66 67 में अकाल था भारत में, आप तो पैदा भी नहीं हुई थी, मम्मी से डैडी से पूछना, खाने को नहीं था। हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने, और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता मैडम भीख मांगने आई है। अरे ऐसी चीजें नहीं करते गधो। भारत की प्रधानमंत्री आके बोली कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, मेरी बेइज्जती किया, फिर तो हरी क्रांति हुई। हमसे ये कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। मैं नहीं जानता बेटा कि आप क्या खाती हैं नहीं खाती हैं। 104 सोमवार, 104, 66 67 बेटा मैं भूखा सोया। माँ तो माँ होती है ना। दीपक खा ले, अरे माँ आपातकालीन स्थिति नहीं खाऊंगा। 15-16 साल की मेरी उम्र थी बेटा, अभी तक मुझे याद है, माफ करना, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपातकालीन स्थिति थी, क्या करते हैं। और फिर आज तो इतने हमारे भंडार भरे हैं, पूरी दुनिया को 1 साल के लिए खिला सकते हैं। अब आप खुद फैसला करिए, हमने सही किया या गलत किया। जो हमने ये फैसला किया था कि हम कृषि पर जोर देंगे, सही था गलत था, इसका फैसला आप करिए। सो दिस इज द सिचुएशन दुनिया में जिस समय जो हो रहा है, दिस इज अ रीअसर्शन अमेरिकन पावर का, और कोई इसके सामने खड़ा नहीं। वो बातें बहुत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बैल के गले में घंटी कौन बांधेगा, जाओ पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ, हैप्पी बर्थडे, राइट। ये चीजें याद रखें, ये हमारी आज की दुनिया है।